Morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, बेटा. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को पाठ 4 से संबंधित जो प्रश्न है बचे हुए उन पे चर्चा करना है. ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा हम बुक शेयर कर रहे हैं. देखिए सबको बुक दिखने लगी कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ये तो आप पढ़ रहे थे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब, जो उनके जीवन पे आधारित थी. बचपन की घटना उसमें कैसे दोनों भाई रहते थे बचपन में, बच्चों की आदतें क्या होती है बचपन की, सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं. चलिए अभी इसमें बेटा बातों बातों वाले क्वेश्चन डिस्कस हुआ था नहीं? No, ma'am. No, ma'am. स्टार्ट करना है. चलिए तो सबसे पहले आप बताएंगे यह कहानी आपको कैसी लगी और क्यों? अभिलाष मैम अच्छी लगी. क्यों अच्छी लगी? क्या कारण है जो अच्छी लगी? चलिए बेटा. महक बताइए. मैम यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें बड़े भाई साहब ने प्रेमचंद जी को समझा ही लिया और अब वह दोनों अच्छे से रहने लगे थे. ये आपको कैसी लगी? ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनके बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को समझाया था. यानी एक बड़े भाई का जो कर्तव्य होता है अपने छोटे भाई को समझाना, सही रास्ते पे लाना, है ना, वो चीजें दिखाई गई. उसके अलावा बच्चों की क्या आदतें होती हैं छोटे बच्चों, वो सारी चीजें बताई गई हैं. चलिए बेटा इस कहानी का कौन सा अंश आप बदलना चाहेंगे? कोई अंश ऐसा जिसको आप बदलना चाहेंगे? अरुण. मैम इस कहानी का बताइए बेटा कौन सा अंश बदलना चाहेंगे? मैम ऐसा लगता है कोई कहानी का कोई अंश आपको बदलना हो है? कौन सा अंश बदलना चाहेंगे आप बेटा? मैम आपकी आवाज कट कट कर आ रही है. मेरी आवाज सही है. मैं आप बताएंगी बेटा इस कहानी का कौन सा अंश आप बदलना चाहेंगे?
प्रिया बताइए बेटा, कहानी का कौन सा बदलना चाहेंगे? अंश पांडे आप बताइए, बुक लिए हो बेटा कि नहीं अभी? अंश यस मैम। बुक है आपके पास? यस मैम। आप बताइए इस कहानी का कौन सा अंश आप बदलना चाहेंगे? किसी को नहीं आइडिया है? वीडियो ऑन रखिए सभी। महक महक यस मैम। कौन सा अंश बदलना चाहेंगी बेटा? मैम इस कहानी में मैं अंश 2 बदलना चाहूंगी, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रेमचंद जी पास ना होते, उनकी जगह बड़े भाई साहब पास हो जाते, तो शायद प्रेमचंद जी अपने आप सीख जाते कि उन्हें अब मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड बेटा। अभी आपका क्या जवाब होगा? इस कहानी का कौन सा अंश आप बदलना? मैम बताइए बेटा। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, नहीं बताओगे सब लोग। इस कहानी के कौन से अंश से आप सबसे ज्यादा संबंधित महसूस करते हैं? संबंधित महसूस करना, जैसे आपने कहानी पढ़ी, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब दो भाई हैं, तो भाइयों के आपस में किस प्रकार से दूसरे की लोग आज्ञा को मान रहे हैं, या बड़े भाई जो समझा रहे हैं जो उनका कर्तव्य है, वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों से आप भी उसे उम्र के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आप को संबंधित महसूस कर रहे होंगे ना, तो आप उस अंश को बताइए जो जिससे आपका संबंध महसूस हो रहा हो। बताइए बेटा अभिनव। मैम संबंधित भी महसूस कर रहे हैं ना? महक आप बेटा। मैम जब बड़े भाई साहब जी को पढ़ने के लिए हमेशा डांटते रहते थे, इस अंश से मैं संबंधित महसूस करती हूँ। आपके भी ऐसे बड़े भाई हों तो आपको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, है ना? अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, पढ़ाई से विमुख हो रहे हो, तो आपको डांट के समझा के आपको रास्ते पर ले आए। घर में आप भाई बहन तो होंगे, कोई जरूरी नहीं भाई बहन भी हो सकती हैं। अगर बड़े छोटे दो हैं तो बड़े लोगों का फर्ज होता है, अगर छोटा गलती कर रहा है तो उसे समझाएं, और खुद, और समझाने से पहले उसे अपने आप को भी सुधारना होगा। यहाँ देखिए, बड़े भाई साहब ने खुद ही कहा है,
अगर क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं पतंग उड़ाऊं या घूमूं टहलूं, इस दिन रात पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरी भी इच्छा होती है दोस्तों यारों के साथ घूमना टहलना, लेकिन मैं इसलिए नहीं सारा करता हूँ। अगर मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा तो तुम्हें समझा कैसे पाऊंगा, बताया था ना उन्होंने। हाँ, ये चीज आप यस मैम। लागू होती है। आप भी किसी के छोटे भाई हो सकते हो, किसी के बड़े भाई हो सकते हो, तो संबंध आपका भी तो इस कहानी से जुड़ रहा है। एक शिक्षा आपके लिए भी तो है, जो शिक्षा बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को दी है, यस मैम। आपके लिए भी है। यही संबंधित आप महसूस कर रही हैं। वो बड़े भाई साहब केवल लेखक के ही बड़े भाई साहब नहीं है, वो आप सबके भी बड़े भाई साहब हैं। उन्होंने जो भी कुछ समझाया है वो सब आपके लिए भी है। आप भी उस चीज को समझते जो अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो संबंध वही आपका दिखा रहा है कि यस मैम। आप बन के वो हमें भी रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए बेटा, अगला प्रश्न है, समकालीन शिक्षा और तत्कालीन शिक्षा में क्या भिन्नता और समानता है? समकालीन यानी प्रेमचंद जी के समय में, आप बता सकते हैं प्रेमचंद जी का समय क्या क्या था जब वो पढ़ रहे थे, कोई बताए। कठिन चीज नहीं है, आपके बुक में सारा है। अभिजल, बता सकते हो? मैम मैम पुराने जब मैम समकालीन शिक्षा में मैम मैम पुरानी चीजें पढ़ाई जाती थी मैम, खेतों और मैम देखिए, आपको इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना होगा। मैं आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये प्रश्न? समकालीन शिक्षा और तत्कालीन। समकालीन का मतलब प्रेमचंद जी के समय की शिक्षा, और तत्कालीन मतलब जो आप लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। इसमें दोनों शिक्षा पद्धति में क्या आपको भिन्नताएं दिख रही हैं और क्या समानताएं दिख रही हैं, इसको आपको बताना है। मैम शिक्षा हमें दोनों जगहों से मिल रही है, समकालीन और तत्कालीन में भी। शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता समानता दिख रहा है आपको। देखिए, प्रेमचंद जी का समय काल कब का है? 1880, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी उस समय, है ना। और फिर 1880 में यस मैम। क्या था, ये भी आप ध्यान रखेंगे पॉइंट को। गुलाम था कि नहीं था? मैम गुलाम था। उसके अलावा शिक्षा की जो पद्धति थी, उसमें भी आवाज की पद्धति में बहुत अंतर है। उस समय शिक्षा जो 8 तक यानी 5 तक पढ़ लेते थे लोग, 8 तक पढ़ लेते थे, तो तब था उस समय पढ़ाई, उसके बाद उनको नौकरी भी मिल जाती थी। अभी प्रेमचंद जी को ले लीजिए, वो 8 पास करके जो है उसमें शिक्षक बन गए थे, दिखाया भी गया है यहाँ। मैट्रिक पास करने के बाद स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। इसका मतलब शिक्षा अच्छी थी ना वहाँ। देखिए, यस मैम। का विशेष प्रभाव होता था। मदरसा में लोग उर्दू की पढ़ाई करते थे। अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज लोग आ गए थे तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भी लागू हो गई थी, जो कि आज भी है ना। तो ये सब आपकी समानताएं देखने को मिल रही है। और भिन्नता क्या है? उस समय जो शिक्षा थी और आज की शिक्षा में बहुत फर्क हुआ है, भिन्नताएं आई हैं। आज देश जो है
हर क्षेत्र में विकास किया है, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया है। तकनीकी शिक्षा पे विशेष बल दिया जा रहा है इस समय, है ना। कंप्यूटर की शिक्षा वो सब उस समय नहीं थी, ठीक 1880 में। आंस आप लोग कुछ बोलिए, नहीं थी ना। तो तकनीकी शिक्षा, हाँ, बड़े बड़े जो है जो शिक्षा के लिए जो कॉलेज उस समय बहुत गिने चुने कॉलेज थे। तो समय के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। कुछ समानताएं थी लेकिन कुछ जो है भिन्नता भी है, क्योंकि आज उससे कहीं अधिक उच्चतर शिक्षा का प्रबंध हो चुका है। उस समय लड़कियां बहुत कम ही पढ़ती लिखती थी, लेकिन अब लड़कियां लड़कों के समकक्ष हैं, हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो। यही सब भिन्नता है आज की शिक्षा पद्धति और उस समय की। ठीक है, चलिए बेटा कलम की सवारी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर भी दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दे। आपको उत्तर बहुत संक्षिप्त में देना है, 1 या 2 वाक्य में। ठीक है, पहला है, पहली बार पास होने पर बड़े भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? ये बताइए। प्रिया, अरुण, आप लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठे हो? ऑन कीजिए वीडियो। आंसर आप बताएंगे। पहली बार जब लेखक पास हो गए थे तो बड़े भाई साहब की क्या प्रतिक्रिया थी उनके प्रति? अब आप लोग बोलोगे नहीं तो क्या पढ़ के आए हो? हाँ, महक आप बताइए बेटा। मैम, पहली बार पास होने पर बड़े भाई साहब बहुत ही दुखी हो गए थे और यह सोच रहे थे कि अब मैं अपने छोटे भाई साहब को पढ़ने के लिए कैसे डांटूंगा। यानी अब वे कम डांट रहे थे अपने छोटे भाई को, है ना। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब पन्नों पर क्या क्या बनाते रहते थे? आपने देखा होगा पढ़ते समय। प्रिया बताइए। मैं बड़े भाई साहब मैम बड़े बड़े भाई साहब कापी में हंस, चिड़िया, कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर बनाते थे। आंसर आप बताइए। मैम, बड़े भाई साहब चिड़ियों और कुत्तों बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं करते थे? और मैम उड़ती तितलियों एक ही चीज को कई कई चीजें कई बार लिखते थे, ये भी तो करते थे। कोई चीज याद करने वाली हो तो उसको बार बार लिखते थे। मैथ का मैम, ऐसी सब यस मैम।
आप बताइए महक। मैम ऐसे शब्दों की रचना करते थे जिसमें न कोई अर्थ होता था। ये अगले प्रश्न का बताइए। लेखक की रुचि किन कार्यों में थी? लेखक कौन है इस पाठ के? मैम प्रेमचंद जी। मैम प्रेमचंद्र जी। कौन कौन चीज उन्हें पसंद था? कौन से काम करना? मैम वो हमेशा बाहर घूमते रहते थे। आ? क्या करते थे बेटा? घूमते रहते थे? यस मैम। मैम यस गुल्ली मैम। डंडा खेलते थे। हमेशा वो उनका मन खेल में ही लगा रहता था। खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना मस्ती करना, है ना, यही इनका शौक था। लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास कब हुआ? बताइए बेटा कोई। मैम कोई बताओ, विजय बताओ आप। मैम बड़े भाई साहब को अपनी लेखक को बड़े भाई की लघुता का एहसास कब हुआ? अंतिम पैसेज में है, यस मैम। बताइए क्या है? कोई बताए? कोई नहीं बताएगा? चलिए मैं आप ही बताइए। मैम लेखक को बड़े भाई साहब की लघुता का एहसास हुआ जब बड़े भाई साहब ने उनसे यह कहा कि मुझे भी खेलने कूदने का मन करता है, लेकिन अगर मैं खुद कूदा करूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर प्रेमचंद जी को अपने बड़े भाई साहब की लघुता का एहसास हुआ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। चलिए दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्नों को आपको नोटबुक में राइट करना है। आई समझ में? कलम यस मैम। यस मैम। आज के लिए प्रश्न नंबर 1 और 2 और 3 और 4 आप लोग कल लिख के दीजिएगा। चलिए पहले चर्चा हम कर लेते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखें। चरित्र चित्रण का मतलब आप लोग समझ रहे हो? यस मैम। मैम उनका आभाव स्वभाव। हाँ बेटा। मैम उनका स्वभाव कैसा था? हाँ, उनके स्वभाव को के बारे में लिखना। उनका स्वभाव कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, है ना, उनको पॉइंट बना के आपको लिखना है। यस मैम। जैसे महक, कोई बताओ। मैम वे समय के बहुत पाबंद थे और वह हमेशा पढ़ते लिखते थे। वह समय के हिसाब से ही अपना सारा काम करते थे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है, क्या आप निम्न पंक्तियों से सहमत हैं? पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे, कारण सहित उत्तर दें। जो पंक्तियां हैं क्या इससे सहमत हैं आप? लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विधा पढ़ लें,
अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। बताइए बेटा। यस मैम, हम सहमत हैं। यस मैम। महक, यस मैम, आप बताइए क्या होगा। निम्न पंक्तियों से हम सहमत हैं क्योंकि अम्मा और दादा को हमसे ज्यादा इस दुनिया का तजुर्बा होता है और वह हमसे ज्यादा जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है, और अगर हम चाहें तो दुनिया की सारी वजह भी पढ़ सकते हैं। और कोई अंश? अभिलाष, यस मैम। आप बताइए क्या आप सहमत हैं? यस मैम। आपको लिखना पड़ेगा क्यों सहमत हैं, बताइए। मैम क्योंकि हमारे माता पिता को इस संसार का बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, हमसे भी ज्यादा। यानी उम्र के हिसाब से लोगों में तजुर्बा भी आती है ना। जब लोग समाज में को देखते हैं किस तरह से समाज के व्यवहार है, उनसे लोग सीखते हैं। भले ही पढ़े लिखे लोग ना हो, लेकिन समाज में उठने बैठने से, जाने से, देखने से उनको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती है। हम चाहे कितना भी पढ़ ले, लेकिन वे हमसे बड़े हैं और हमेशा जो है उनका तजर्बा हमसे ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ लिख ले तो आप ये समझो कि बस हम बहुत पढ़ लिख के विद्वान हो गए, हमारे बाबा दादा अंगूठा छाप हैं, ऐसा नहीं आपको सोचना है। आप शिक्षा ग्रहण किए हो तो सकता शिक्षा में आप ज्यादा हो, लेकिन वो आपके बड़े हैं तो आपसे पहले इस संसार में आए हैं, तो जो जितना उनका ज्यादा उम्र है उतना तजर्बा भी आपसे ज्यादा है। उन्होंने समाज में इतना समय अपना दिया है तो समाज के हर चीजों के बारे में वो आपसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। जो यस मैम। उम्र का जो फासला होता है वो बहुत अंतर लाता है बड़े और छोटे का। उम्र के हिसाब से परिपक्वता आती है लोगों में। छोटे बच्चे कितना भी पढ़ाई में तेज हो तो क्या बड़े लोग अगर अनपढ़ हैं तो क्या उनसे ज्यादा उनको होशियार हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। ज्ञान अर्जित भले कर ले किताब से, लेकिन जो सामाजिक तजुर्बा है वो बड़ों में ज्यादा रहेगा। अगला है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। हमने कई बार बताया है भाषा शैली कैसे लिखा जाएगा ना। आपने उनकी कहानी पढ़ी, इस कहानी की भाषा आपको कैसी लग रही है? इसमें हम सूक्ष्मता देखेंगे कि सरल शब्दों में लिखा गया है, इसमें ज्यादा उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। और स्पष्ट यानी जो है ये कहानी बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी गई है। भाषा पे उर्दू का प्रभाव है, इसकी लेखन शैली बहुत ही सरल है। ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। आ रही समझ में? विरल, महक,
यस मैम। आप कभी भी देखिए प्रेमचंद की कहानी उठा के, तो इनकी भाषा में उर्दू के शब्द बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उर्दू के साथ और भी विदेशी शब्द है, इंग्लिश इंग्लिश के हैं, फारसी के शब्द हैं, है ना। लेकिन उर्दू के शब्द ज्यादा, क्योंकि पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। उनकी एक कहानी थी जो देश पे आधारित थी, सोजे वतन, है ना, जो देश की युवाओं को प्रेरित करती थी क्रांति के लिए। यस मैम। उसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, उसकी प्रतियां बनने ही नहीं पाई। जैसे वो प्रकाशित हुआ, जिन लोगों ने पढ़ लिया और पढ़ लिया, उसके बाद तो सोजे वतन जब्त हो गया। तब बाद में प्रेमचंद के नाम से कहानी लिखने लगे हिंदी भाषा में, नाम ही अपना बदल दिए। फिर 4 क्वेश्चन है, जो आज करके भेजना है, जो कल आई समझ में सबके। यस मैम। यस मैम। गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दे, तो आपको मौखिक रूप से देना है। चलिए पहले अभिनव इस गद्यांश को पढ़े बेटा। तो यस मैम। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दवानंद पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से उस अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी ही की भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बाजना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। बेटा, जिससे कुछ प्रश्न पूछे गए इसका उत्तर दीजिए। पहला, लेखक के बड़े भाई उन्हें किस बात पर डांटते थे और क्यों? ये आप बताएंगे। लेखक के बड़े भाई साहब उन्हें पढ़ने लिखने के लिए डांटते थे, और क्योंकि उन्हें लगता था मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए मैं पास हो जाऊंगा। इसीलिए वो पढ़ते लिखते नहीं थे। बड़े भाई साहब को अब डांटने का अधिकार नहीं या कम क्यों रहा? मैम क्योंकि लेखक मैम
मैम पेपर में पास हो गए और लेखक के बड़े भाई मैम पेपर में पास नहीं हो पाए। इस वजह से मैम लेखक को लगा कि अब बड़े भाई साहब को अब डांटने का अधिकार नहीं। चलिए अगला है कंटोवे का क्या अर्थ है, तो सबको पता हो गया होगा, है ना। आप लोग उड़ाते हो कि नहीं कंटोवे? यस मैम। उड़ाते हो? नो मैम। लेखक द्वारा किन समस्याओं को गुप्त रूप से हल किया जाता था? अरुण आप बताएंगे। अरुण वीडियो ऑन किए। बताइए। अंश दिया, महर, जल्दी कीजिए बेटा। कौन सी समस्या दिखाई देगी जिसका दोनों भाई मिलकर अपने आप हल कर लेते थे? हाँ मैम बताइए बेटा। कोई बताए। गुप्त समस्या क्या मैम होती? लेखक इन लोगों की गुप्त समस्या होती थी कि महीना पूर्ण होने से पहले ही 4-6 दिन पहले ही इनकी जो है पैसे जो भेजते थे इनके पिताजी खत्म हो जाते थे। किसी तरह से इनका नाश्ता पानी बंद हो जाता था, जो बाहर खर्चा करते थे जेब खर्च की पैसा वो बंद हो जाता था। किसी तरह से 4-5 दिन जो अर्थ की समस्या होती थी उसको लोग हल करके बिताते थे, है ना। यस मैम। यस मैम। व्यास के पास से लिया गया इसके लेखक का नाम तो सबको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है अंश? यस मैम। कौन है? किस पास से लिया गया है? मैम मैम प्रेमचंद्र जी। मैम पाठ का नाम? मैम बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। चलिए जो भी जो है अभी चर्चा हुई है उसको आप लोग फिर से दोहरा लीजिएगा, और जो प्रश्न नोट जिस पे राइट करना है उसको आप लोग करके भेज दीजिए। यस मैम। है अब अगले सेशन में आप लोगों को जो बातें भाषा की है उस पर चर्चा होगी, उसको समझाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा सेशन का यस मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। बेटा गुड बाय। नो मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।